ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय करना, चारित्र की विनय करना, और उपचार से विनय करना। अर्थात जो बहुमान्य है, सम्माननीय है, उनका भी विनय भाव रखना। अब यहाँ पर वैयावृत्ति जो 10 प्रकार की जा रही थी, उस वैयावृत्ति के भेद बताए जा रहे हैं। जो अंतरंग तप है, अब 10 प्रकार की व्यवस्था है, और 10 प्रकार की व्यवस्था में किसकी वैयावृत्ति अधिक करी जाती है, आकर्षण होता है, क्योंकि जो पुण्य का अर्जन होता है वो क्रम क्रम से ही होता है। सबसे पहले आचार्योपाध्याय, तपस्वी, शैक्षिक, गिलान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञानाम। अब 10 प्रकार की साधुओं की व्यवस्था हमारे सामने है कि हमें इनकी वैयावृत्ति करना है। अब सबसे पहले किसकी करना है? अगर 10 सदस्य आपके सामने हैं, 10 साधक आपके सामने हैं, तो 10 साधक में आप चाहोगे कि हम आचार्य श्री की पहले वैयावृत्ति करें। कुंडलपुर में जब बड़े बाबा छोटे स्थान पर विराजमान थे, और जब आचार्य श्री और आचार्य श्री का संग वहां पर विराजमान रहता था, तो आचार्य श्री नीचे उतर कर वंदना करते थे, और बाहर साधु दर्शन करते थे। तो श्रावक अपने अविवेक का परिचय देता था। उनको आचार्य श्री के दर्शन करना है, सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बाहर दर्शन करने वाले जो साधक गण मुनि महाराज रहते थे, उनकी तरफ वो दृष्टि देते ही नहीं थे कि कोई खड़ा है या नहीं खड़ा। वो तो केवल आचार्य श्री को देखने का प्रयास करते थे, क्योंकि गेट छोटा है और आचार्य श्री नीचे उतर गए हैं और एक आध साधु बाहर से दर्शन कर रहे हैं। पहले ये अलग व्यवस्था थी, अब अलग व्यवस्था है। पहले किसी को रोका टोका नहीं जाता था, तो उस समय श्रावक साधुओं को भी धक्का देते हुए अंदर पहुंच जाते थे। तो आदमी अविवेक का परिचय ये दे रहा है कि ठीक है, आचार्य श्री के दर्शन करने के भाव आपके हैं, अच्छे हैं, उत्कृष्ट सामग्री आपको प्राप्त हो, ऐसा भाव होना चाहिए। पर जो उत्कृष्ट नहीं है, मुनि महाराज हैं, उनका भी बहुमान और विनय का भाव रखना चाहिए। तो आचार्य माने आचार्य की वैयावृत्ति करना। अब आचार्य में भी संघ बहुत बड़ा है, और उसमें अनेक प्रकार के आचार्य हैं। तो अनेक प्रकार के आचार्यों में भी आप देखेंगे कि कौन सर्वश्रेष्ठ साधक है, किन आचार्य की साधना अच्छी है, किन की तपस्या अच्छी है। तो जो श्रेष्ठ रहते हैं उन्हीं की तरफ रहता है भाव सबसे पहले। तो आचार्य श्री का जब पड़गाहन होता है या वैयावृत्ति करने का लोगों को अवसर मिलता है, तो आचार्य श्री के दरवाजे पर चाहे जितना धक्का मुक्की खाने को क्यों ना मिले, पर आचार्य श्री की एक थोड़ी सी झलक प्राप्त हो जाना चाहिए, चरण मिल जाना चाहिए। तो आचार्य की वंदनावृत्ति करना। उसके बाद में है उपाध्याय। अब आचार्य परमेष्टि नहीं मिले, पड़गान करते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि आचार्य श्री का पड़गान हो जाए, आचार्य श्री का पड़गान हो जाए। जब आचार्य श्री का पड़गान नहीं होता, तब फिर सोचते हैं कि चलिए अब जो बड़े बड़े मुनि महाराज हैं उनका पड़गान हो जाए। जब बड़े बड़े मुनि महाराजों का पड़गान नहीं होता, तो अब सोचते हैं बाद वाले महाराज का पड़गान हो जाए। और बाद वाले महाराज भी नहीं पड़कते, तो फिर सोचते हैं कि अब माता जी आ जाएं। माता जी भी नहीं आती, तो सोचते हैं ऐलक जी आ जाएं। फिर सोचते हैं छुल्लक जी आ जाएं। और ऐलक छुल्लक वगैरह कोई भी चौके में नहीं आया, चौका खाली है। उस समय सामने वाला सोचता है चलो ब्रह्मचारी भैया जी मिल जाएं, वो ही बहुत है। और कुछ लोगों को फिर ब्रह्मचारी भैया ले वाले गए। अब कुछ चौके में वो भी नहीं मिले, तो उन्होंने कहा भैया अरुण भैया आप ही हमारे साथ में चलिए, क्योंकि आप सबको माँ जिनवाणी का पान करवा रहे हैं।
तो ऊपर से लेके नीचे तक जो मिल जाए वो पहले नंबर पर नहीं ले जाएंगे आप अरुण भैया जी को ना भैया जी को। पहले नंबर पर तो भावना रहती है आचार्य श्री। फिर उसके बाद में चौका खाली नहीं जाना चाहिए। हमने साधक के निमित्त से कुछ तैयार किया है, तो बड़ा अतिथि ना आ पाए तो कोई बात नहीं, छोटा भी अतिथि आ जाए तो उससे हमें संतुष्टि मिल जाती है। तो आज ऐसी प्रकार से वैयावर्ती की व्यवस्था है कि सबसे पहले आचार्य की वैयावर्ती करना, फिर आचार्य की वैयावर्ती हो जाए या ना मिल पाए तो उपाध्याय परमेष्टि की वैयावर्ती करना। उपाध्याय परमेष्टि के बाद अब संघ में जो साधक हैं वे सभी मुनि हैं, लेकिन मुनियों की भी क्वालिटियां अलग अलग व्यवस्थित कर दी जाती हैं। एक मुनि जो तपस्वी है, एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास, दो एक आहार दो उपवास, एक आहार तीन उपवास, ऐसी अपनी साधना कर रहे हैं। अभी हमारे वर्तमान में आचार्य श्री के एक शिष्य है मुनि श्री चंद्र प्रभ सागर जी विनीत सागर जी महाराज के साथ में है। जयपुर में उनका चातुर्मास हुआ था और अभी राजस्थान की धरती में ही है। वे दो दो तीन तीन उपवास करने के बाद में उनका चेहरा ऐसा दिखता है कि जैसे अभी आहार करके आए हों। हमारी आपकी उपवास के बाद तो बिल्कुल बीपी बढ़ने लगता है, शरीर हाथ पैर ढीले हो जाते हैं और चौका भी लगाते हैं तो एक बर्तन भी नहीं उठ पाता है। तो ऐसे साधक जो होते हैं उनको बोलते हैं तपस्वी। तो फिर उपाध्याय परमेष्टि नहीं मिले तो किसकी वैयावर्ती करना? कहते फिर तपस्वी की करेंगे। फिर तपस्वी अगर ना मिले, देखते जाना क्रम से। अब तपस्वी के बाद कौन मिले? कहते शैक्ष, जो मुनि शिक्षा लेने के लिए आया है, जो मुनि अध्ययन कर रहा है, जो मुनि पढ़ाई करने के उद्देश्य से रह रहा है, उस शैक्ष की वैयावृत्ति करना। क्यों? क्योंकि आपकी वैयावृत्ति उनको अध्ययन में गति बढ़ाएगी, उनके स्वाध्याय में और समय लगाएगी। तो शैक्ष की करना। और फिर शैक्ष भी ना मिले तो कहते हैं फिर उन साधक की वैयावृत्ति करना। गिलान, जिनके शरीर में कोई फोड़ा हो, कोई शरीर में तकलीफ हो, दुर्गंध आ रही हो, पीप निकल रहा हो, शरीर में पसीना वगैरह चुपका हो, तो ऐसे गिलान उनकी वैयावृत्ति करने का मतलब है आपके अंदर निर्वित चिकित्सांग है या नहीं। मेन तो आपकी परीक्षा है कि आपके अंदर अगर निर्वित चिकित्सांग होगा तो मुनि महाराज के शरीर पर कितना भी पसीना क्यों नहीं आए, कितनी भी मिट्टी क्यों ना लगी हो, आप गिलानी नहीं करेंगे। अब गिलान मुनिराज भी नहीं मिले तो अब क्या करें? गण व्यवस्था बना दी जाती है संघ में कि एक 10-10 साधुओं का गण बना दिया जाता है, 20-20 साधुओं का बना दिया जाता है। तो जो अलग अलग गण बना दिया गया उनमें से किसी एक गण को अब मिल जाए तो उन साधुओं की वैयावृत्ति करना। और वे साधु के बाद फिर एक संघ में दूसरे संघ के भी साधु आके रुके हुए हैं तो उनका कुल अलग है, और जो पहले से रुके हुए हैं उन साधुओं का कुल अलग है। तो ऐसे कुल ये दूसरे कुल के हैं, माने दूसरे संघ के हैं, इस प्रकार से वो कुल कहलाता है। और संघ, जो पूरा संघ विराजमान है, कोई भी साधु है उनके संघ संघ अलग अलग है, ये फलाने संघ के हैं, नंदी में नंदी संघ के हैं, इस प्रकार। फिर उसके बाद में सबके सब जो हैं वे साधु हैं, उनकी वैयावृत्ति करना। और लास्ट है विशेष मनोग। संघ में जो प्रसिद्ध है, जो सबको आकर्षित लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, ऐसे मनोज्ञानाम मनोग साधु की वैयावृत्ति करना। ये आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, गिलान, गण, कुल, संघ, साधु,
और मनोज्ञ, मनोज्ञ का मतलब है कि जिनकी प्रसिद्धि अच्छी है, जो देखने में अच्छे लगते हैं, बोलचाल की भाषा में स्नेह और वात्सल्य रहता है, ऐसे साधक मनोज्ञ साधक कहलाते हैं। उनकी वैयावृत्ति करना। इस प्रकार वैयावृत्ति तप के 10 भेद हैं और ये तप अंतरंग तप है। अंतरंग तप का मतलब होता है किसी को बाह्य प्रदर्शन इन तपों में नहीं होता है। आप आचार्य महाराज के संग में वैयावृत्ति कर रहे हैं, कोई आपको टीका नहीं लगेगा, कोई आपको तिलक नहीं लगाएगा, कोई आपको सम्मान नहीं करेगा, और आराम से चुपचाप आप कोने में बैठ जाओ। लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, और कौन वैयावृत्ति कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये भी पता नहीं है। लेकिन आचार्य श्री हाथों के माध्यम से पहचान लेते हैं कि कौन वैयावृत्ति कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। अब उसके बाद में आते हैं स्वाध्याय तप के भेद। स्वाध्याय 5 प्रकार से होता है और 5 प्रकार के स्वाध्याय को हमें करते रहना चाहिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में जो प्रवचन की श्रृंखला माध्यम से आप प्राप्त कर रहे हैं, तो ये स्वाध्याय आपका धर्मोपदेश चल रहा है, सामने होते हैं, वाचना चलती है, संघ का समाधान होता है, उसको प्रेक्षणा कहते हैं, और पाठ पढ़ते हैं, भक्तांबर आदि का पाठ पढ़ते हैं, है ना, वो आमनाय कहलाता है। चिंतन मनन करते हैं, वो अनुप्रेक्षा कहलाता है। तो स्वाध्याय की अलग अलग व्यवस्था है। अब देखिए कब कैसा स्वाध्याय करना। वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेश। वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेश। धर्म का उपदेश सबसे लास्ट में है, सबसे पहले है वाचना। वाचना का मतलब होता है ग्रंथों का पढ़ना। ग्रंथ समझ में आए अथवा नहीं आए, लेकिन अपने को ग्रंथों का ही अध्ययन करना चाहिए, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, और बड़े बड़े महान ग्रंथों का अध्ययन करना, ये कहलाता है वाचना। अब ध्यान रखना, हमारे पीके जैन साहब पढ़ते भी हैं और पूछते भी हैं, तो पूछना भी एक स्वाध्याय है, इसका नाम है प्रश्ना। वाचना माने पढ़ना, प्रश्ना माने पूछना। और उसके बाद में जो आपने पढ़ा है, जो आपने लिखा है, ऐसे पढ़े लिखी चीजों को चिंतन करना, मनन करना, संसार के बारे में विचार करना। अभी प्रातः काल हमारे एक मुनि महाराज हैं, मुनि श्री विज्ञ सागर जी महाराज, यहाँ पर विराजमान है सोनागर में। कल उन्होंने कहा कि इस कोरोना के काल में अगर किसी को वैराग उत्पन्न नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए कि वो दीर्घ संसारी है। क्यों? क्योंकि कोरोना ने बता दिया कि कोई किसी का नहीं है। अगर आपको 14 दिन के लिए, 12 दिन के लिए अगर आपको रखा जाए कि आप बाहर रहिए, तो घर में रहते हुए भी घर के लोग आपके पास में नहीं आ सकते। आपको थाली देंगे, भोजन देंगे, दूर रख देंगे और बाहर चले जाएंगे। तो इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, ये वैराग को उत्पन्न करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमारे सामने एक व्यवस्था है कि देखिए जीव किस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से जा रहा है। अभी हमारे सामने कुछ समय पूर्व हमारे 2-4 ब्रह्मचारी भाई, 4 ब्रह्मचारी भाई अनायास अभी चले गए। तो उनके जाने के बाद हमारे मन में केवल एक ही विचार आ रहा है, एक ही चिंतन आ रहा है कि हमारे चारों भाई बिना संयम के चले गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी बिना संयम के चले जाएं। तो संयम जीवन में जरूर होना चाहिए, क्योंकि पल का भरोसा नहीं है, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो ये भाव चल रहे हैं कि भैया कम से कम संयम तो जीवन में होना चाहिए।
और संयम जिनके पास में होगा, पीछी जिनके पास में होगी, भले ही उनको यदि कोरोना हो जाए तो उनको डॉक्टरों के पास में जाना नहीं पड़ेगा, अस्पतालों में जाके अपने शरीर को छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि साधक के बीच में रहते हुए ही संयम से अगर जाएंगे तो अगली भाव और अगली पर्याय व्यवस्थित रहती है। तो ऐसा ये कोरोना का काल चल रहा है, ये अनुप्रेक्षा ही के लिए है, चिंतन करने के लिए। संसार की महादशा देखिए, समूह रूप में किए हुए कर्म का उदय समूह रूप में आ रहा है। सभी लोगों ने जो भी है उन लोगों ने समूह रूप में अशुभ कर्म किया है, और अशुभ कर्म एक आने से सभी के बीच में अशुभ कर्म आया है। सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग परेशान हैं, किसी के घर में व्यवस्था है, किसी के घर में नहीं है, किसी का उपयोग नहीं लग रहा। अब क्या करें, 24 घंटे कैसे निकालें? तो इस प्रकार का चिंतन मनन करना कि भैया वास्तव में ना संसार में कोई है, ना संसार में कोई किसी का है, केवल है तो एक अपनी आत्मा ही शाश्वत है, सुरक्षित है, उसी का संरक्षण करना चाहिए। ऐसा चिंतन मनन करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। ये भी एक स्वाध्याय का अंग है, चिंतन मनन। और उसके बाद में आता है आमनाय। आमनाय का मतलब होता है कि हम स्तोत्र पढ़ रहे हैं, हम श्लोक पढ़ रहे हैं, हम गाथाएं पढ़ रहे हैं, जो पाठ रूप में पढ़ा जाता है। सुप्रभात स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तत्वा सूत्र पढ़ रहे हैं, जो एक अध्याय से एक एक सूत्र से लेकर पूरे 10 अध्याय का वाचन किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, उसी को हम कहते हैं आमनाय। आमनाय का मतलब है तो अध्याय जो कर रहे हैं वो उच्चारण के साथ में कर रहे हैं, मूल श्लोक मूल गाथाओं का जो पाठ किया जा रहा है वह भी एक आमनाय है। अब उसके बाद में आपने वाचना कर ली, आपने शंका समाधान पूछकर अपने आप को मजबूत कर लिया, आपने आत्मचिंतन में उसको प्रैक्टिकल करके ले आए, आपने उच्चारण करके भी सीख लिया। अब आता है धर्मोपदेश। धर्मोपदेश पहले से मत देने लगना। आपने वाचना की नहीं, आपने स्वाध्याय किया नहीं, आपने अपनी शंकाओं का समाधान किया नहीं, आपने चिंतन मनन किया नहीं, और धर्मोपदेश देने के लिए बैठ जाओगे और धर्मोपदेश दोगे तो भाई गलत भी बताओगे, उल्टा सीधा बताओगे, सही आप रास्ता नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए पहले अध्ययन कीजिए, और अध्ययन करने पर जो मन में शंका होती है, उत्पन्न होते हैं, उनका समाधान कीजिए अपने से श्रेष्ठ विद्वान के द्वारा, और उसके द्वारा फिर अपने चिंतन मनन में लाइए, और फिर गाथाओं का पाठ उच्चारण करके एक बार देख लीजिए कि कहीं उच्चारण गलत तो नहीं हो रहा है। और जब आप चारों प्रकार के स्वाध्याय में परिपक्व हो जाएं, आपको लगे कि हाँ अब किसी को समझाया जा सकता है, तब धर्मोपदेश नाम का 5वें नंबर का स्वाध्याय है जिसको करना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वाध्याय भी एक अंतरंग तप है। अब ध्यान रखना, ये वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेश, ये पांचों के पांचों स्वाध्याय आप अंतरंग रूप में भी ला सकते हैं। आप अपने जो पढ़ा हुआ है उसका पढ़ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, और मूलतः धर्म का उपदेश आपको स्वयं अपने को देना है, स्वयं को भी धर्म का उपदेश देना है, दूसरों को तो दे, लेकिन को भी जो व्युत्सर्ग आया था, त्याग करने की बात आई थी, उस त्याग करने की भी 2 प्रकार की व्यवस्था है। बाह्याभ्यंतरो बाह्याभ्यंतरोपद्यो, बाह्याभ्यंतरोपद्यो माने बाह्य बाह्य उपधि और अभ्यंतर उपधि, माने बाहर में जो उपाधियां लगी हुई हैं, बाहर में जो कष्ट देने वाली चीजें आपके पास में हैं, उनका भी त्याग करना
ख्याति, लाभ, पूजा, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये आपका आपके साथ रहने वाली नहीं है। इनसे आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। तो ऐसी जो बाह्य उपाधि उपधि है उनका त्याग करना। और अंतरंग उपधि, अंतरंग में जो मान, क्रोध, माया, लोभ, इन चार कसायों की चौकड़ी जो आपके अंदर चल रही है, जो आपको आत्म साधना में बाधक है, बाधा उत्पन्न कराती है, ऐसी फिर अंतरंग की चीजों का भी त्याग करना। समाधि और संलेखना की तैयारी लोग करते हैं, तो समाधि और संलेखना की तैयारी में वे शरीर को क्रश करने का तो उपक्रम करते हैं, उपवास करते हैं, रसों का परित्याग करते हैं, पर वे अंतरंग की जो कसाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, उनको समन करने का, उनको क्रश करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो पहले अपने को कसाय संलेखना को पहले अंगीकार करना चाहिए, शांत भाव अपने अंदर लाना चाहिए, कसायों की प्रवृत्ति अपने आप में से कम करना चाहिए। ऐसे शांत भावों के द्वारा जब आपको लगे कि कोई मुझे गाली दे रहा है, मुझे मार रहा है, मुझे पीट रहा है, उसके बाद भी आप में कोई परिवर्तन ना आए, आपके भाव खराब ना हो, तब फिर उसके बाद में आप उपवास आदि के माध्यम से शरीर को क्रश करने की कोशिश कीजिएगा। आप गुस्सा कर रहे हैं और उपवास भी कर रहे हैं, उससे क्या फायदा? आपका गुस्सा पहले छोड़िए, फिर उसके बाद में अन्य आदि का त्याग करके उपवास आदि कीजिए। तो पहले बाह्य चीजों का त्याग करके फिर अंतरंग की विशुद्धि को भी बढ़ाइए। तो मैन जैन धर्म कहता है कि भैया अंतरंग की चीजें पहले साफ करो, अंदर में रहने वाली बुराई उसको पहले निकाल के बाहर रखो। जब अंदर की बुराई आपकी बाहर निकल के आएगी, तब कहीं जाके बाहर में आपका जो पद है, बाहर में जो आपकी गरिमा है, वह कार्यकारी होगी, ऐसा जानना चाहिए। अब इस प्रकार से आपने 5 प्रकार के अंतरंग तप के बारे में जान लिया। अब छठवां जो अंतरंग तप है, उस अंतरंग तप का नाम है ध्यान। अब विचार करना, चिंतन करना, और आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज के शब्दों में ध्यान क्या कहलाता है, ध्यान किसको होता है, ये आज तक लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। अभी यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है, स्वाध्याय चलने में कुछ लोग सामायिक कर रहे हैं, तो सामायिक करने में उनका डबल चिंतन है। वो अपनी माला भी फेर रहे हैं और हमारे द्वारा जो स्वाध्याय कराया जा रहा है उसका चिंतन मनन भी कर रहे हैं। अब उसके चिंतन मनन में जिस समय सामायिक ध्यान जाप आदमी बैठा हुआ है और उस समय अगर जिनवाणी की चर्चा चलती है और जिनवाणी की चर्चा करते हुए उसको डिस्टर्ब नहीं होता है, तो वो सही सामायिक कर रहा है, सही ध्यान लगाए, क्योंकि उसका उपयोग दूसरी जगह नहीं जा रहा है। और जिनवाणी के शब्द स्वाध्याय में जाप और सामायिक के समय जिसका मन विचलित हो और कहे कि मेरा ध्यान भंग हो गया, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा ध्यान ना तो स्वाध्याय में था, ना तुम्हारा माला और जाप में था। क्योंकि जाला माला, जाप और जिनवाणी का स्वाध्याय यही तो आधार है ध्यान लगाने के लिए, यही आपको मजबूती पहुंचाते हैं। तो जिनवाणी के शब्द सुनने पर उसका जो चिंतन मनन अंतरंग में होने लगता है, बस उसी का नाम है ध्यान। अब देखिए ध्यान की परिभाषा और ध्यान कितने समय तक होता है और किसको होता है। देखिए एक छोटा सा प्रश्न कि ध्यान किसको होता है
ध्यान में क्या किया जाता है और ध्यान का जो समय है वो कितना है। अब देखिए, मनन करिए, चिंतन कीजिए। उत्तम सैनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात। उत्तम सैनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात। तो सबसे पहली चीज तो है कि अंतर मुहूर्तात ध्यान जो होता है वो केवल अंतर मुहूर्त तक के लिए ही होता है। अंतर मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट। अब आपकी तरफ से प्रश्न आएगा कि आदिनाथ भगवान ने दीक्षा लेने के बाद 6 महीने तक ध्यान में बैठे रहे, 6 महीने तक अपने उपयोग को उन्होंने नहीं बदला, तो वहां पर 6 महीने तक क्या उनको ध्यान नहीं था? क्या ध्यान में नहीं थे? भगवान बाहुबली खड़े होने के बाद, दीक्षा लेने के बाद 1 साल तक निराहार खड़े रहे। तो जिन्होंने 1 साल तक तपस्या की, 1 साल तक ध्यान लगाया, तो क्या उनको ध्यान नहीं लगा? इन सारे प्रश्नों का जवाब आचार्य महाराज दे रहे हैं कि आदिनाथ भगवान ने 6 महीने जो ध्यान लगाया, बाहुबली भगवान ने जो 1 साल तक ध्यान लगाया, ये ध्यान उन्होंने लगाया, लेकिन किसी एक बिंदु पर, किसी एक तत्व पर, किसी एक वस्तु पर चिंतन मनन अगर किया होगा तो 48 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। जीव तत्व के बारे में सोच रहे हैं तो जीव जीव चलेगा। सिद्ध भगवान के बारे में चल रहे हैं, सिद्ध सिद्ध चलेगा। अरिहंत भगवान के बारे में चिंतन मनन कर रहे हैं, अरिहंत भगवान पर चलेगा। तो ऐसे एक बिंदु को लेकर जो ध्यान चलता है वो ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट तक चलता है। और उसके बाद ऐसा लगता है कि ये ध्यान में ही बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि ये आत्मचिंतन में लगे हुए हैं, लेकिन उनका ध्यान अब एक वस्तु से अब दूसरी वस्तु पर चला गया। अभी जीव तत्व के बारे में चिंतन कर रहे थे, फिर अजीव तत्व के बारे में चिंतन करने लगे। अभी शिखर जी की वंदना कर रहे थे, अब गिरनार जी की वंदना करने लगे। अभी मानसोत्तर पर्वत की वंदना कर रहे थे, पंचमेरु की वंदना करने लगे, नंदीसर द्वीप की वंदना करने लगे, रुचक गिरी कुंडलगिरी के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने लगे। इस प्रकार से एक बिंदु से दूसरे बिंदु, दूसरे से तीसरे पर, इस प्रकार 6 महीने आदिनाथ ने और 1 साल भगवान बाहुबली ने ध्यान लगाने का अभ्यास किया। उस समय की दशा केवल शुभोपयोग, शुद्धोपयोग नहीं, शुभोपयोग, शुभ उपयोग में लगे रहे, क्योंकि शुद्धोपयोग के बाद तो वह केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कर्मों का क्षय हो जाता है। और जो तीर्थंकर होते हैं वो ऐसा नहीं है कि पहले 6वें में रहें, फिर 7वें में रहें, और फिर 10वें 11वें तक पहुंच जाए और फिर वापस आ जाए। नहीं, वो तो या तो 6वें 7वें में रहेंगे, और फिर जब ध्यान में एक बार बैठ गए और जहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति होना है, बस सीधे आगे जाके लौटने का कोई काम नहीं है और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो, चिंतन करो, मनन करो। उत्तम सैननस्य, सबसे पहली शर्त कठिन है। उत्तम सैनन वाले को होता है ध्यान। अब आज उत्तम सैनन नहीं है, शरीर हमारा कमजोर है, बलिष्ठ नहीं है। उत्तम सैनन करने का मतलब यह है कि आपको कोई डंडे मारे, आपके ऊपर पानी डाले, आप सांप बिच्छू कोई भी आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा उत्तम सैनन के साथ फिर क्या करना?
कहते एकाग्र चिंता निरोध, एकाग्र पूर्वक जो चिंतन है, मन वचन काय की प्रवृत्ति है, उस मन वचन काय की प्रवृत्ति को निरोध माने रोकना। जो आपका मन इधर उधर चल रहा है, क्योंकि आप सामाय करने बैठे हैं, तो आपका शरीर यही है, आप किसी से बोल नहीं रहे, तो वचन भी आपने कंट्रोल कर रखे हैं, लेकिन मन मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, जितना मैं समझाऊं उतना ही भटक जाए। तो ये मन बड़ा चंचल है, एकाग्र करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो स्थिर नहीं रह पाता है। तो एकाग्र चिंता निरोध, एकाग्र पूर्वक जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है, मन का भटकना है, उस मन के भटकने को निरोध करना माने रोकना ध्यानम, ध्यान है। और कब तक? अंतर मुहूर्तात, वो केवल अंतर मुहूर्त तक ही ध्यान लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ऐसा चिंतन मनन करना चाहिए। तो तम सनन से काक चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात, अर्थात ध्यान वह अंतर मुहूर्त तक के लिए होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब आप बैठ गए, सामाय करने बैठ गए, जाप करने बैठ गए। अब जाप में आपका मन नहीं लग रहा है, अब जाप में मन नहीं लग रहा है तो क्या करें? कहते कोई बात नहीं, आपने जो पढ़ा हुआ विषय है, आपने सुना हुआ जो विषय है, उसके बारे में सोचने लगे, चिंतन करने लगे कि भाई ये तत्वार सूत्र का ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, संवर करने के लिए गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय चारित्र, ये सारी की सारी चीजें बताई गई हैं। तो ऐसे एक एक सूत्र के माध्यम से हम स्वाध्याय मनन और चिंतन करते हुए मच्छर काट रहे हैं, मच्छर आपके शरीर पर बैठे हुए हैं, अन्य कोई भी जीव जंतु आपके आसपास में है, तो अभी आपको किसी प्रकार का विकल्प नहीं करना चाहिए। इसका नाम है ध्यान। अब ध्यान आपने कर लिया, मैंने आपको बताया था पहले कि संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो बिना ध्यान के पाए जाए, किसी न किसी रूप में उसका ध्यान तो रहता ही है। पर ध्यान रखना, एक दुकान पर बैठा हुआ व्यापारी है, वो बिना ध्यान के व्यापार नहीं कर सकता। किससे कितने पैसे लेना है, किसको कितने पैसे देना है, अगर वो ध्यान ना लगे तो कपड़े चोरी हो जाए, 100 रुपए का माल है, 200 रुपए का माल 100 में चला जाए। और एक बहन, एक माँ जब रोटी बनाती है तो मजा लेके रोटी जल जाए, तो वो रोटी कब तक नहीं जल सकती? जब तक उसका ध्यान लगा हुआ है, ध्यान में एकाग्रता है। कब रोटी को बेलना है, कितनी बेलना है, तवे पर कितनी देर डालकर फिर उसको पलटना है, तब जाके वह रोटी पूरी की पूरी सिक जाती है। लेकिन ना उन माँ बहन की उंगली जलती है, ना रोटी जलती है, और काम पूरा हो जाता है। तो वो रोटी बनाने के लिए भी, बेलने के लिए भी, सेकने के लिए भी ध्यान ही आवश्यक है। बिना ध्यान के कुछ होने वाला नहीं है। अभी जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, बड़ी एकाग्रता के साथ ध्यान लगा के आपके कान मेरे पास में है कि किसी भी प्रकार से अच्छी जिनवाणी की चर्चा आ जाए, तो इसका नाम भी ध्यान है, ये भी एकाग्रता है। तो एकाग्रता का मतलब है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो,
चाहे संसार को बढ़ाने वाला हो, चाहे संसार को काटने वाला हो, बिना ध्यान के नहीं हो सकता। सड़क पे गाड़ियां चलती हैं, लोग गाड़ियां चलाते हैं, अगर ध्यान से गाड़ी ना चलाएं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से ही वो गाड़ी चलाते हैं और ध्यान में ही रहते हैं। तो उन ध्यान की चर्चा हमारे बीच में आ रही है, ध्यान के भेद बताए जा रहे हैं, और ध्यान के भेद बताने के बाद फिर आगे उनके कार्य बताए जाएंगे। आर्त रौद्र धर्म ग्लानि। भैया जी समय समाप्त होने वाला है, अगले अगले पार्ट में कर देना इसको। हाँ, अगले पार्ट में करेंगे, और अगले पार्ट में करने के बाद का मतलब है कि अगले सत्र में करेंगे, क्योंकि अब